हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्योंकि कल के दिन आपका हॉलीडे है। तो वो भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ें रह सकती हैं, और आज मार्केट में क्या हुआ उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप ऑल ओवर देखोगे, कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ऑल ओवर देखोगे मार्केट एक रेंज में ही फंसा रहा, 150 पॉइंट के रेंज में, जो कि एक अच्छी चीज थी। ठीक है, मार्केट एक मोमेंटम करता है, देन बॉटम पे आके एक रेंज बना रहा है। ऑलराइट, और बॉटम कौन सा है ये 200 डीएम है, मतलब कि डेली मूविंग एवरेज का 200 मूविंग एवरेज चल रहा है, और इसी के आसपास मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, और जो हमारा एक रेंज था 23,500 के आसपास, मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां पे लो मारा 540 के आसपास, तो हम उसे 500 ही समझेंगे। 10 20 40 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, अगर मार्केट इस रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो मे बी एक चांस रह सकता है कि ऊपर जाने की कोशिश भी करेगा। ऑलराइट, वेट करेंगे सही मौका आने का। और अभी तो फिलहाल एक रेंज में ही बिहेव कर रहा है। 150 की रेंज थी 24,870 से और 24,700 के बीच में। ऑलराइट, और काफी सिंपल था मार्केट, आज बहुत ज्यादा चीजें हुई नहीं। अगर आप देखोगे, ओपनिंग हुई यहाँ कहीं पे, मार्केट बॉटम पे आया 720 के आसपास, वापस 870, वापस एक रेंज बना करके क्लोजिंग नीचे। तो सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर थर्सडे का वेट करते हैं, आज बैंक निफ्टी की आज मंथली एक्सपायरी थी। ऑलराइट, और एज एक्सपेक्टेड कुछ खास चीजें हुई नहीं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में जनरली ऐसा कुछ होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो मार्केट ऑल ओवर एक रेंज में ही है 2 दिन से निफ्टी के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, जो कि एक सही चीज है, बॉटम के आसपास आकर के एक रेंज बना रहा है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होती है, वेट करेंगे क्या चीजें रह सकती हैं, तो एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल लेवल्स वही हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, और न्यूज़ वगैरह भी ऐसा सच कुछ खास है नहीं, है ना। और अगर देखोगे तो बॉटम पे फिलहाल अभी हम लोग हैं, और एक जो मैंने आपको बताया था लास्ट, जो इसका सपोर्ट था 260 का, ऑलराइट, वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं हैं। तो जिस दिन थर्सडे को एक्सपायरी होगी, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम निफ्टी की एक्सपायरी में वेट करते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं, या फिर मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा कि नहीं। ऑलराइट, लेवल्स हमारे पास सिंपल हैं। लेवल्स की अगर हम बात करें, जहां से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो आपका 24,000 के ऊपर है। ऑलराइट, मार्केट 24,000 के ऊपर टिकना चाहिए। अगर अपसाइड की अगर हम बात करें तो मार्केट 24,000 के ऊपर टिकना चाहिए थोड़ी देर, है ना। और डाउन साइड की रेंज की बात करें तो मार्केट 23,500 के नीचे टिकना चाहिए। जो ये प्रीवियस लो है, अगर मैं बात करूं, ये लो है फ्राइडे का। इस फ्राइडे के लो के नीचे 23,480 के नीचे मार्केट टिकना चाहिए, तो एक डाउन साइड में भी मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, जो कि इसको 260 तक लेके जा सकता है, मतलब 23,260 तक। फिलहाल एस सच कुछ खास ऐसा दिखाई पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 23,700 750 पे भी पुट राइटर्स ठीक ठाक बैठे हुए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चेंज इन वाई में मोमेंटम नहीं हो रहा है, बट ऑल ओवर पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो वो भी 23,700 23,800 पे ठीक ठाक अमाउंट में हो रही है। तो दोनों तरफ से दबाव बराबर है ना, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम हो नहीं रहा है। और एक्सपायरी के अगर हम पास पहुंचते हैं, और अगर कल के दिन ऐसा होता है, अगर हम ऑप्शन चेन से देखें, मार्केट की क्लोजिंग एक बार देख लेते हैं, 727, मतलब 700 का अगर हम पकड़ते हैं, इसका जो प्राइस चल रहा है वो 113 चल रहा है, और इसका 41 के आसपास, मतलब कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम माइनस करें तो 2 और 72 के आसपास, मतलब कि 2372। बिल्कुल फ्यूचर्स जैसा मैं सोच रहा था, फ्यूचर्स ऊपर ही चल रहे हैं, है ना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है थर्सडे वाले दिन, तो मुझे नहीं लगता कि कॉल के प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन मार्केट के जो उस दिन आई थिंक मंथली एक्सपायरी है, एक बार चेक कर लेते हैं।
वेट अ मिनट, यस, एज एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपायरी है। क्या होता है, फ्यूचर्स मंथली एक्सपायरी में आपको बराबर करने पड़ते हैं, है ना। तो फ्यूचर्स और आपकी जो ये जो स्पॉट का चार्ट है, ऑलराइट, तो इनके प्रीमियम बराबर होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 23,772-70 के आसपास, तो मुझे नहीं लगता कि कॉल के प्रीमियम बढ़ेंगे। और हालांकि अभी हम 23,772 50-60 पॉइंट दूर हैं यहाँ कहीं पे, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम अभी भी काफी उसके ऊपर से, मतलब अगर हम देखें तो फ्यूचर्स से हम ऊपर चल रहे हैं, ऑलराइट। स्पॉट के हम नीचे हैं, स्पॉट पे हम नीचे हैं और फ्यूचर से ऊपर है। तो अगर प्रीमियम अगर गैप अप ओपन होता है तो प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, ध्यान देना। और मार्केट में अगर 23,800 के ऊपर निकलता है तब कुछ ना कुछ हो सकता है, मतलब एक 24,000 का मोमेंटम बता रहा हूं, बाकी तो 24,000 के ऊपर ही कुछ ना कुछ अपसाइड में होगा। फिलहाल वेट करते हैं और कंफ्यूजन थोड़ी सी कम क्रिएट करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ऐसे हो जाएगा। लेवल्स की हमने डिस्कशन कर लिया है, लेवल्स सिंपल रहेंगे, नीचे के भी ऊपर के भी। अगर डाउन साइड में टूटता है 650 के आसपास, 650 से नीचे आपका क्लोजिंग से होते हुए 630 से होते हुए 600 से होते हुए 547 लो और 480 फिर 380, ऐसे आपके टारगेट्स रहने वाले हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 750 ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 800 रहेगा, 860-70 और 910-20 के आसपास आपका टारगेट निकल के आ रहा है, ऑलराइट। बैंक निफ्टी चेक कर लो। बैंक निफ्टी आपका एक जोन में है, जो कि पिछले अगर हम कहें तो 23 दिसंबर की ये कैंडल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 2 दिन से मार्केट एक जोन में चल रहा है, ऑलराइट, जो कि एक सपोर्ट पे आके मार्केट का रुक जाना कहीं ना कहीं एक अनडिसीजन होता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 दिन से प्रीवियस डे पे ये जो कैंडल्स हैं ऐसी कुछ बन रही होंगी, है ना। अगर मान लेते हैं सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बनती है तो मे बी एक रिजेक्शन का चीज होता है ना। और ये कैंडल्स जनरली मैंने कल भी बताया था एक अनडिसीजन कैंडल होती हैं, क्योंकि ऑप्शन बायर्स और सेलर्स थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं या फिर वेट करते हैं सही मौका और सही टाइम आने का, ऑलराइट। 51,300 ब्रेक होता है इजी टारगेट, अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला, बट बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं। 400 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब कि जो प्रीवियस डेज का हाई था। बाकी अगर 51,411 के ऊपर निकलता है 480 या 51,500 इजी टारगेट रहेगा। नेक्स्ट 580, उसके ऊपर अगर निकलता है 650 से होते हुए 760। नेक्स्ट आपका 51,900 से होते हुए 52,000 तक नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ऑलराइट। नीचे की अगर हम बात करें 51,140 ब्रेक होगा तो अपना इजी टारगेट 51,000 तक रहेगा। 51,000 से नीचे 50,950 से 50,880 तक, ऑलराइट। और फिर इसके नीचे थोड़े से बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे, जो कि 50,700 से 660 के बीच में रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि फिर आपके जो एक जोन है वो ब्रेक आउट होने की, ब्रेक डाउन होने की कोशिश करेगा, जो कि इसे 50-500 तक भी ले जाने की कोशिश कर सकता है। और नेक्स्ट आपके पास यही बड़ा टारगेट ऑप्शन चेन से भी निकल के आ रहा है। हालांकि अब बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी हम काफी दूर हैं, तो इस पे कुछ खास नंबर्स दिखाएगा नहीं। बैंक निफ्टी की ये जो ऑप्शन चेन है 24 दिसंबर की है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिर 29 जनवरी की है, ऑलराइट। नंबर्स बिल्कुल कम है, इसमें कोई खास फायदा है नहीं देखने का, तो आने वाले टाइम में ही देखते हैं जब हम एक्सपायरी के बिल्कुल करीब आएंगे। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।